इस वीडियो में हम बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे या अखज़ करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में इस्तेमाल किया था। बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले हम बीट की मुद्दत मालूम करेंगे, टाइम पीरियड मालूम करेंगे, क्योंकि अगर बीट फ्रीक्वेंसी बराबर है इन वॉबल्स की तादाद के 1 सेकंड में, तो इसी तरह बीट की मुद्दत बराबर है उन सेकंड्स के जो कि एक वॉबल में लगेंगे। क्योंकि अगर हम ये मुद्दत मालूम कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल या इनवर्स या माकूस ही होता है। अब यहाँ हम इन दोनों लहरों को अलग अलग देखेंगे और हमें ये मालूम करना है कि अगर ये तामीरी मुदाखलत से शुरू करती हैं तो फिर से इस तामीरी मुदाखलत की हालत में होने में इन्हें कितनी मुद्दत लगती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इब्तदा में एक ही मरहले में है या एक ही फेज़ में है, और फिर यहाँ आगे ये लाल लहर थोड़ा आगे है नीली लहर से, यानी ये एक दूसरे से आउट ऑफ फेज़ हो जाते हैं। इनके दरमियान जो फ़र्क है वो हम ऐसे निकालेंगे कि हम लाल लहर को T1 से ज़ाहिर कर लेते हैं और ये नीली लहर या नीली ब्लू वेव को T2 से, और इनका फ़र्क निकालने का जो फार्मूला है वो हो जाएगा डेल्टा T इज़ इक्वल्स टू T1 माइनस T2। सो एक चक्कर के बाद इनमें इतना फ़र्क होगा, दूसरे चक्कर के बाद इनके दरमियान फ़र्क इतना हो जाएगा, और तीसरे चक्कर के बाद ये 3 गुना एक दूसरे से दूर होंगी। हम इस फ़र्क को लेंगे और इसे ज़र्ब दे देंगे चक्करों की तादाद से जो कि ये लाल लहर मुकम्मल कर रही है। सो इसे लिख लेते हैं। सो ये बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू NR, और इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि दोनों लहरों के क्रेस्ट्स या चोटियों में कितना फ़र्क है, और इनके दरमियान इतना फ़र्क आता जाएगा कि आगे जाकर ये दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगी और एक ही फेज़ में आ जाएंगी, यानी फिर से तामीरी आपकी जो मुदाखलत है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसमें दोबारा से वापस दाखिल हो जाएंगी। यानी लाल लहर इतनी आउट ऑफ फेज़ है फ़िलहाल कि बीच में नीली लहर का एक चक्कर ही कम हो जाएगा। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू NR, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द रेड वेव, इज इक्वल्स टू T2। अब एक मसला ये है कि यहाँ इस फार्मूले में T नहीं है, स्मॉल t, तो हम इससे मुद्दत नहीं निकाल सकते। कैपिटल T को इस मसावात में शामिल करने के लिए हमें यहाँ NR को समझना होगा कि हो सकता है ये लाल लहर जितने चक्कर ले वो नंबर एक इंटीजर ना हो, बल्कि वो फ़र्ज़ करें 3.1 या 4.2 या ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो लाल लहर जो चक्कर मुकम्मल करेगी वो बराबर है स्मॉल t बटा T1 के, यानी अगर हम एक मुद्दत या पीरियड का इंतज़ार करेंगे तो इसका मतलब कि लहर ने एक चक्कर मुकम्मल किया। इसी तरह अगर 2 तो 2 चक्कर। अब इसे हम इस फार्मूले में शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये फार्मूला T1 माइनस T2 इंटू ये NR की जगह आ जाएगा T बटा T1 इक्वल्स टू T2। और अब हमें यहाँ ये T की कदर मालूम करनी है जिससे हमें इन दोनों लहरों के फिर से तामीरी होने तक की मुद्दत या पीरियड पता चल सके। तो ये फार्मूला कुछ यूँ हो जाएगा T इज़ इक्वल्स टू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, और असल में यही इक्वेशन या मसाबात बराबर है बीट की मुद्दत या टाइम पीरियड के। तो इसे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा TB इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2 बटा T1 माइनस T2। तो अब हमें बीट की फ्रीक्वेंसी का ताद्दुद का फार्मूला निकालना था, और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यानी उलट होता है। सो इसको हम इन्वर्स कर लेंगे, 1 बटा TB इज इक्वल्स टू, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, दोनों तरफ हमने इन्वर्स किया है, तो T1 माइनस T2 बटा T1 इंटू T2। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटा TB इज इक्वल्स टू T1 बटा T1 इंटू T2 माइनस T2 बटा T1 इंटू T2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा TB इज इक्वल्स टू 1 बटा T2 माइनस 1 बटा T1। सो अब हम जानते हैं कि 1 बटा TB ये बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के। सो इस फार्मूले को हम दोबारा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, FB, ये TB FB हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। अब अगर F1 की फ्रीक्वेंसी F2 से कम हुई तो हमारे पास मनफी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि दुरुस्त नहीं।
सो इसके लिए हम इस पर एक एब्सोल्यूट साइन लगा लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2.